हेलो एवरीवन। आज जैसे कि आप सभी लोग को पता चल ही हो गया होगा कि एसएससी जीडी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। एसएससी जीडी ने टोटल एसएससी ने जीडी का टोटल लगभग 25,000 लगभग आपको वैकेंसी निकाली हुई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए निकाली हुई है। अब हम चलते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि है क्या वैकेंसीज, किस चीज़ का वैकेंसीज है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें मांग रहा है, सारा चीज़ डिटेल्स हम पूरा A to Z इसमें ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, सिलेबस से लेके और एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है उसको सारा चीज़ को। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आया क्या चीज़ के लिए है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसने किस किस चीज का निकाला हुआ है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जनरल ड्यूटी में निकाला हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के लिए। ठीक है, और फिर हम सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ, उसके लिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान के लिए। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के लिए। ठीक है, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ के लिए, और राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम। ठीक है, जिसको हम लोग आसाम राइफल भी बोलते हैं। ये इतना चीज के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितना कितना है, इसका पे स्केल क्या है। देखिए, वैकेंसी टोटल आप देखेंगे तो लगभग 25,271 है टोटल वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि आपको जो पे स्केल है लगभग आपका पे स्केल है 21,700 से लेके 69,100। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपका पेमेंट लगभग 35 के आसपास और एवं ही रहेगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। भोजन आपको मालूम ही कैसा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो ये एक है। लेकिन अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली 10 तक का, ये 10 तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 12 किए तो और बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 अगर कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, अब बाकी एज लिमिट और डिटेल्स पर हम आते हैं धीरे धीरे, आप देखिएगा। देखिए, बीएसएफ में देखें तो एससी कैटेगरी के लिए इतना है, एससी कैटेगरी के लिए इतना है, और ओबीसी के लिए 1453 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 641 है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो 2690 है। टोटल हम लोग बात करें तो 6413 वैकेंसीज हैं बीएसएफ के लिए मेल कैटेगरी से। ठीक है, मेल। और फीमेल के लिए बात करें तो टोटल है आपका 1132। अगर टोटल बीएसएफ में बात करें तो 7545 है। इसी तरह हम लोग सीआईएसएफ में बात करें तो टोटल आपका वैकेंसी है। आपको ये पीडीएफ मैं दे दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, और नोटिफिकेशन का भी पीडीएफ हमारे यहाँ नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहां पर इसका पीडीएफ जो मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में दिखा रहा हूँ उसका मिल जाएगा। ठीक है, आज ही मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड होते हैं तो 8,464। ठीक है, और इसी तरह हम लोग बात करें तो सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इस बार एसएसबी सीआरपीएफ का अलग से ले लेता है। एसएसबी में आपका 3,806 है, और आईटीबीपी के लिए 1431 है टोटल वैकेंसी। और हम लोग बात करें आसाम राइफल के लिए तो 3,785 है। और हम लोग बात करें एसएसएफ मतलब कि आपको सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके लिए है आपको 240, टोटल 25,271 वैकेंसी है। ठीक है, और जिसमें इतना आपको 22,424 आपको मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए है 2847। ठीक है, मैंने ये डिटेल्स है आपका कि कितना वैकेंसी निकला हुआ है। ये वैकेंसी लगभग मान लीजिए बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ऐसे आधा लोग जो मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के चलते छंट जाते हैं। अब मेडिकल फिटनेस और फिजिकल क्या मांग रहा है उसमें हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए, आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एक मिनट, देखिए आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 17/7 से 31। ठीक है, और आपको चलेगा 31 अगस्त तक। ठीक है, 31 अगस्त तक। उसी तरह आप लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट निकाल सकते हैं 31 अगस्त तक। ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं 2 सितंबर तक। ठीक है, 2-3 दिन और टाइम मिलेगा। आप देखिए, लास्ट डेट की फिक्र नहीं करना चाहिए। हम लोग को जितना कोशिश आज से शुरू हो रहा है 2 दिन में डाल दें, कल ही डाल दें, आज ही डाल दें, क्या इसमें दिक्कत है? फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डेट अच्छा, चलान से तो लगभग बहुत कम ही लोग पेमेंट करते हैं, बट लेकिन उनके लिए 4 सितंबर तक डेट दिया हुआ है। और पेमेंट जो चलान के थ्रू ऑफलाइन मोड से देंगे उनको दिया हुआ है 7 सितंबर तक टाइम। ठीक है, और हाँ, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसकी अभी आपको कोई सूचना नहीं है, उसको दे दिया जाएगा आगे सूचना। अब समझते हैं, थोड़ी सी चीज़ों पर आते हैं कि ये एग्जामिनेशन क्राइटेरिया पाएंगे कि एग्जाम किस तरह लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पहला नंबर की नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या है, तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और जो यूटी और स्टेट के लिए है तो उसके लिए आपको पीआरसी यानी कि वहाँ का डोमिसाइल
सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट को क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा किसी भी, क्योंकि वैकेंसी जो है स्टेट वाइज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी जो है स्टेट वाइज है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। एज लिमिट ध्यान दीजिएगा, जिसका 1 अगस्त तक, ठीक है, 1 अगस्त तक जिसका एज 18 से 23 के बीच में आएगा वही इस फॉर्म को भर सकता है, 1 अगस्त तक। इसमें भी रिलैक्सेशन है, हम यहाँ पर रिलैक्सेशन में भी आएंगे, बट 1 अगस्त तक जिसका 18 से 23 साल उम्र है वही भर सकता है, 1 अगस्त, ठीक है। और कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न अर्लियर देन 2/8/1998 एंड लेटर देन 1/8/2003, यानी कि 2003 के बाद का जन्म नहीं लेना होना चाहिए, और 1998 यानी कि 2 अगस्त 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बीच का ही आपका जो जन्मदिन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट अभी नहीं आ पाइए, अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं, SC और SC शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, तब आपको 5 ईयर का जो अपर एज लिमिट है, मीन्स आप 23 साल यानी कि 5 और जोड़ लीजिए, 28 साल तक आप अगर होंगे एज लिमिट आपका, तो भी आप भर सकते हैं। अगर OBC से होंगे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 26 ईयर तक आपका एज हो गया होगा, तब पर भी भर सकते हैं। अगर एक सर्विसमैन यानी कि पहले से किसी मिलिट्री में रह गए हैं या फिर इस तरह की चीज़ें, तो आपको भी वहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन, और यहाँ पर 5 ईयर 8 ईयर, ये सारी चीज़ें लगभग आपको जो राइट्स दंगों में मारे गए होंगे या जो विक्टिम किल्ड होंगे राइट 1984 के आसपास, उनके पिता माता होता, तो उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको कर सकते। अब आते हैं जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC की 3 सर्टिफिकेट होती है, A B C, जिनके पास सिर्फ A है, मतलब 1 ईयर किए हुए हैं NCC, तो उनको 2% का आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। अगर B किए होंगे, A B दोनों, मतलब B सर्टिफिकेट आपने किया हो 2 साल, तो आपको 3% मिलेगा, अगर C तक किए होंगे तो 5% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो फी है वो है 100 रुपीज, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने 10 बताया, एज लिमिट आपको मालूम ही चल गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, ठीक है। अच्छा, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड पर आते हैं, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपीज भरना है अगर आप वुमेन है, और SC ST कैटेगरी और ESM कैटेगरी यानी कि एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन कोटा से आप आते हैं तो आपको फी नहीं लगेगा, ठीक है। और ये फी भीम UPI या बैंकिंग वीजा कार्ड कुछ भी ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं, और 2 सितंबर तक आपको डेट रहेगा इसका भरने का। अब टेस्ट किस प्रकार से होगा, टेस्ट पाते हैं कि टेस्ट किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, ये 3 चीज। अच्छा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले आपका सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ही। अब इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा इस बार, चूंकि वही 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन, मतलब 4 गलती पर 1 मार्क्स कटेगा, 1 गलती पर 0.25 मार्क्स कटेगा, ओके। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है SSC GD में, लेकिन ऐसा नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। इसमें 4 पार्ट में आपका टोटल पेपर है, पेपर A, पेपर B, पेपर पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, ठीक है। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज जो रहेगा और जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 25 मार्क्स के भी होंगे और 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। इंग्लिश और हिंदी से आपको 25 मार्क्स और 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश हिंदी का मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से एक, दोनों पेपर में रहेगा, आपको ये एक चुनने के लिए। टोटल आपका टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का आपका रहेगा। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं सिलेबस में। सिलेबस से पहले एक चीज हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है वो, उसमें क्या क्या आपको है। देखिए, अगर रेस की बात करें तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल को दौड़ना है, और फीमेल्स को 8.5 मिनट में, मतलब 8.5 मिनट, ठीक है, में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। तो 5 किलोमीटर पुरुष के लिए, ध्यान दीजिएगा, दौड़ सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर में नहीं हो रहा है, 5 किलोमीटर मेंस के लिए है इसमें, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट लद्दाख के रीजन से बिलोंग नहीं करते ये उनके लिए है,
और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मेल के लिए भी, क्योंकि लद्दाख में आप जानते हैं कि क्या होता है कि बहुत ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए लद्दाख के जो कैंडिडेट के रीजन, लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट होंगे उनको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है, और 800 मीटर जो फीमेल होंगी उनको 4 मिनट में दौड़ना है। लेकिन जो यहाँ पर कैंडिडेट लद्दाख के छोड़कर अन्य जगह के होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मेल्स के लिए, कि उनको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। टाइमिंग ठीक है, बट जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप थके ना, ठीक है। और चलिए यहाँ पर अब आते हैं, ये रेस हो गया आपका, दौड़ हो गया। इसके बाद आते हैं चेस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो चेस्ट आप मेडिकली अनएक्सपेंडेड जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए टेस्ट का मेजरमेंट, ठीक है। और एक्सपेंशन, मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि 5, यानी कि आप एक्सपेंड करें तो 5 और आपका मतलब 85, विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन बाई एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, इसमें भी रिलैक्सेशन है। अब रिलैक्सेशन क्या है वो देख लेते हैं। जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनका 76 होगा तो चल जाएगा, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सबका रहेगा। बट ये जो सेंटीमीटर है एक्सपेंडेड सेंटीमीटर वो घट जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इशू हो गया, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। आप समझते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, ठीक है। इसमें हाइट देखते हैं। अब हाइट देखिए, आपका हाइट होना चाहिए मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक है। जिसका कम है वो ऑलरेडी आउट है, ठीक है। फीमेल्स का हाइट जो होगा 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, मेल के लिए 170। अब यहाँ पर हाइट के लिए भी आपको थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका मेल्स के लिए 162.5 है, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, उनके लिए 157 मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए ये आपको मैं PDF दे दूंगा। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी अगर बिलोंग करते हैं तो रख लीजिए, नहीं किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 170 आपकी हाइट होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 157, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं सिलेबस पर। देखिए सिलेबस क्या है, होप आपको सारी जानकारियां मैंने दे दी। अब लास्ट जानकारी यही बची हुई है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। अब सिलेबस देखिए, इसकी एग्जाम जो होगी अगस्त यानी कि सितंबर के बाद होने वाली है, ठीक है। सितंबर के बाद ही होगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, तो आपके पास एक बहुत समय भी है अच्छा खासा, और सिलेबस का हार्ड नहीं है, क्योंकि जनरल इंटरनेशनल रीजनिंग से आप जो जनरली आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी बहुत इजी है आपका, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, ये सब जो होते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल नंबर, ये सब रिलेटेड है। ज़्यादा आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इस तरह की चीज़ें रहेंगी। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में भी आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप ऑलरेडी तैयारी करते होंगे SSC से, वो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में कैंडिडेट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में, बस इतना सारा चीज़ है। तो एक आपका अच्छा मौका है, हैंडसम सैलरी इसमें होता है। सैलरी की बात हम करें तो एक हैंडसम सैलरी होता है इसमें, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है आपको लगभग। और एक चीज़, इसमें आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, आपको फूड एकोमोडेशन की सुविधा मिलती है, और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, छोटे छोटे पर्क्स आपको मिलते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहद अच्छा ये आपको अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को जरूर भरी, अगर आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, मीन्स आपका हाइट, आपका वेट। हाँ, वेट की बात करें तो वेट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो BMI चार्ट होता है उसके हिसाब से अपना वेट आप देख लीजिए कि आपका हाइट कितना है और उसके अनुसार वेट कितना आना चाहिए। BMI चार्ट से आप मिला सकते हैं, आपका एज ग्रुप क्या उतना वेट आपका होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर नोटिफिकेशन, इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन एंड इस जो हम स्लाइड ये है आपका, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का भी लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की चीज़ें हम आपको लाते रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो। साथ ही हमारे चैनल पर अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, और इसके साथ ही हम शुरू करने वाले जल्द ही स्टॉक मार्केट का कोर्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर लें। और हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, जो कि हर डे टू डे लाइफ में सबको सीखना चाहिए अपना ग्रोथ के लिए, क्योंकि स्किल्स इज वेरी नेसेसरी एट दिस टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ, ओके।
स्किल्स की बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड हो रही है, इसलिए ज़रूर आप हमारे साथ ज्वाइन हो। आपके स्किल्स और आपके साथ हम पूरी नॉलेज शेयर करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।